अगर उस आदमी को कुछ हो गया तो भीतर जुर्माना भरेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो अब ऊपर जाके अपना काम कर लो। मैं इस वक्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज बाद में। मैं अपने कमरे में हूँ। इससे बच्चे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। घर में पहले ही प्रॉब्लम्स हैं और अब ये। अदनान फार्म पर क्यों रह रहा है, आपको मालूम है? नहीं, उन्होंने तो बताया था उनको आपसे कोई जरूरी काम था। अदनान खुश नहीं था, वो कुछ उलझा हुआ था। वो कुछ नए फैसले करने जा रहा था, लेकिन उसे इस हादसे की खबर मिली। उसका चेहरा देखने के लायक था। उसके अंदर का दर्द मैं महसूस कर सकती हूं। और भी बुरा हो सकता था। बीटर ने काफी पी रखी थी। बुलंद के सामने मैंने ये बात नहीं की। ये बहुत दुख की बात है कि खौफ सच बन के सामने आ गया। ये देख के बेचैनी होती है कि बेआराम करने वाली बातें हकीकत बनती जा रही हैं। आप बहुत कुछ महसूस करते हैं, जैसे कि तूफान का एहसास, मगर उसे कंप्लीटली रोक नहीं सकते। आपके हाथ बंधे होते हैं। ये शादी एक गलती थी। अदनान ने जब पहली बार मुझे बताया तो तभी मैं जान गई थी कि यह शादी एक गलती साबित होगी। मैं समझती हूँ ये काफी लंबा रास्ता है। ये शॉर्टकट है। उम्मीद है तुम ठीक जा रहे हो। मुझे रास्ते का पता है, कल ही गुजरा हूं मैं यहाँ से। एलिफ भी उसी हॉस्पिटल में है। हाँ, अगर उसने डैडी को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? अगर उसने बता दिया कि मैं घर आई थी तो? तुम क्या बात कर रही हो? जब मुझे एलिफ का पता चला तो मैंने इन लोगों को सब बता दिया था। मादमज़ेल ने वादा किया है कि वो डैडी को कुछ नहीं बताएंगी। ग्रेट, आई डोंट बिलीव यू निहाल। मिसेस फिरदौस भी कुछ नहीं बताएंगी, है ना मिसेस फिरदौस? हमें अभी एक और अहम मसले का सामना है निहाल। आई एम सॉरी। मैं इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बहलूल की आंख मचोली या एलिफ का सोचूं। ओके, आई एम सॉरी। नाराज हो बहलूल? तुम घर पहुंच गई हो? हम निकल गए हैं, बस पहुंचने वाले हैं। वही है, तुम एक नाखून से दूसरे नाखून को उखाड़ रही हो। बिल्कुल, मगर तुम जानती हो कि इससे नुकसान अपना ही होगा। एलिफ, ये तुम्हारे लिए बहलूल से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। मैं जख्म खा चुकी हूँ। अब उसकी बारी है, उसके अंकल और छोटी चुड़ैल की। मैं अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। ये वाहिद बंदा है जो इन पर काबू पा सकता है। मैं इनसे नफरत करती हूँ। ज़ियाकिल से मुझे नफरत है। हमारा मरीज अब खतरे से बाहर है। शुक्र है। बहुत रिस्की ऑपरेशन था। उनका कहना है कि वो सेहतियाब हो रहा है, मगर ये कहना मुश्किल है कि सेहतियाबी में कितना वक्त लग जाए। माजूर तो नहीं हो जाएगा वो?
हाँ, मगर जैसा कि मैंने कहा कि अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। सेहत की बहाली में काफ़ी वक्त लगेगा। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर ज़रूरी हुआ तो बैरून मुल्क इलाज करवा देंगे उसका। मिस्टर अदनान, फ़िलहाल तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। किसी और हॉस्पिटल में मुंतकिल करना भी रिस्की होगा। बाबा यहाँ है। वो कहाँ है? पुलिस को बयान दे रही है। कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू। मैं चलता हूँ। गुड बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। डैडी, भीतर मेरी जिंदगी। आराम से मम्मी, बहुत दर्द है। ओके ओके, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत घबरा गई थी। गेट वेल सून। गेट वेल सून। आपने तो डरा ही दिया। कैसा महसूस कर रही? ज्यादा दर्द तो नहीं? बहुत। मिसेस फिरदौस, ओके, आई एम सॉरी। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। मैं तुम्हारे लिए बेड लगा रही हूँ, तुम सो जाना। मैं सोना नहीं चाहती। मैं खाने का कुछ करती हूँ। क्या खाओगे तुम, मुझे बता दो। मुझे भूख भी नहीं लग रही। हेलो, आप ठीक हैं? अंदर आइए। वेलकम, बैठिए। मेरी ज़रूरत हो तो मैं रुक जाऊं? नहीं शुक्रिया, जाकर आराम करो। रात जागती रही हो तुम। तुम भी आराम करना, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी। ठीक है, हर बात के लिए शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मेरी दोस्त को आप पे भरोसा है। खुदा हाफिज। गुड बाय। तुम्हारी दोस्त को ये सूरत-ए-हाल पसंद नहीं। उसे डर है कि मैं कहीं और दुखी ना हो जाऊं। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि तुम्हें इन लोगों से बचा सकूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं कह चुका था कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे याद रखा। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा याद रखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा हाथ थामे रखूं।